हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 16 के बारे में। इससे पहले एक चैप्टर मैंने लीव किया है, ठीक है, यूनिट नंबर 15, जो कि आप पढ़ लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि वो नॉर्मल है, मिडिल क्लास के बारे में था चैप्टर, तो मैंने लीव कर दिया। आसान था, आप खुद पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं था वो। हमारा जो अच्छा चैप्टर है पढ़ने लायक, वो ये है लैंगिक भेदभाव के बारे में, ठीक है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता हुआ आ रहा है उसके बारे में ये चैप्टर आपको बताएगा। जाति और वर्ग एक और इसमें जो है एडिशनल टॉपिक्स जुड़े हुए हैं इसके साथ में, क्योंकि आप देखते हो महिला एक जेंडर है, ठीक है। महिला एक जेंडर है, उनके साथ नॉर्मली भी बिहेव वैसा ही होता है जैसे कि बड़ी जात की महिलाएं हैं उनके साथ भी उतना ही भेदभाव होता है जितना कि कोई निम्न जाति की जो महिला होगी उनके साथ, राइट। और इवन हमने थोड़ा उल्टा देखा है सिस्टम, कभी कभी क्या होता है कि जो निम्न जाति की महिलाएं हैं ना, उनकी कंडीशन फिर भी ठीक है, ठीक है, उनके साथ इतना भेदभाव नहीं होता है। उनको उनको जो है कभी कभी हम परमिशन देखने को मिलती है हमें कि उनको दे दी जाती है। पर ऊंची जातियों में ये सब जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, एम्पावरमेंट है, वो महिलाओं के साथ देखने को नहीं मिलती है। आज आप भी देखते हो आज कि क्या बदलाव है। जो निम्न जाति की महिलाएं हैं ना, जो SC ST OBC की महिलाएं हैं, वो उनको आप फिर भी जो है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट देखते हो आज। लेकिन जो बाकी की जो महिलाएं हैं, जो उच्च जाति की जो महिलाएं हैं, उनको उनका अभी भी वही सेम जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैं आपको जो है जो फील्ड वर्क है उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल दिया नहीं हुआ है, पर अभी आप आगे पढ़ोगे कि जो ब्राह्मण है, क्षेत्रीय है, इनकी जो फैमिलीज़ में जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा अत्याचार का शिकार होती है, जबकि जो निम्न जाति की महिलाएं हैं उनको इतना अत्याचार नहीं सहना पड़ता जितना कि उच्च जाति की लड़कियों को या जो महिलाएं हैं उनको सहना पड़ता है, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि समकालीन भारत में लैंगिक भेदभाव जाति और वर्ग की या वर्ग का गतिशील परिघटना है जो हर क्षेत्र और समुदाय में भिन्न है। तो यहाँ पे ये भी एक टॉपिक है कि जो वर्ग जिसकी हम बात करते हैं, जो जेंडर अनइक्वलिटी की बात करते हैं, जो जाति की बात करते हैं, उस सभी समाजों में आपको अलग अलग देखने को मिलती है, एक जैसी नहीं होती है कहीं पर भी, ठीक है। भारत, मैं आपको बताता हूँ बार बार एग्जांपल हमारा इंडिया का ही लेते हैं बार बार हम लोग, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या में जो है जातियाँ विभिन्न प्रकार की आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भेदभाव भी होता है, छुआछूत भी यहाँ पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार जो घटनाएं होती है वो इंडिया में ही होती है। तो इसीलिए इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है बार बार मेरे लिए। और क्षेत्र इतने सारे हैं इंडिया में, अलग अलग राज्य हैं, तो उन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के साथ जो व्यवहार है वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। जैसे कि उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो व्यवहार है महिलाओं के साथ, वो पितृ जो जैसे जो पापा की संतानें होती है, जो पापा से चलता है वहाँ पे जो खानदान होता है, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो पापा की परमिशन से होगी, उनके बिना काम नहीं चलता। तो वो जो है उत्तरी भारत में ये सिस्टम चलता है। अगर हम बात करें जो दक्षिण भारत है हमारा, ठीक है, साउथ इंडिया है, वहाँ पे बात करें तो मैंने आपको बताया था, पहले ही पढ़ा रखा है उस चीज़ के बारे में कि अगर साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जो बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ समाजों में वहाँ पे महिलाओं की चलती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चलती है। और कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पे पुरुषों की भी चलती है और महिलाओं की भी चलती है, दोनों की साथ में जो है बातचीत होती है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए दोनों जो है एकजुट होते हैं और कोई डिसीजन बनाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, राइट। तो ये जो है बदलाव देखने को मिलता है आपको, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से चीज़ें मिलेंगी। तो वही यहाँ पे ये बता रहा है, ये आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि हाँ, अलग अलग क्षेत्रों का जो व्यवस्था है, ठीक है, फैमिली में ये महिलाओं के साथ जो व्यवहार है वो अलग अलग तरीके से होता है। उसके अलावा लैंगिक भेदभाव से तात्पर्य ये आप जो है ये देख लेना, लैंगिक भेदभाव यानी कि यौन संबंध जो है होते हैं उसको उसके आधार पर बनते हैं, यानी कि ये भेदभाव इस आधार पर भी हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आप लेडी हो, महिला हो, लड़की हो, ठीक है, लैंगिक भेदभाव जो है वो भी होता है। यौन संबंध जब बनाने की कोशिश की जाती है ज़बरदस्ती आपसे, तो वो भेदभाव होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पुरुष है वो महिलाओं को सिर्फ प्रजनन करने की जो है एक मशीन समझते हैं, प्रजनन करना, और जो यौन सुख है, ठीक है, यौन सुख उसको पाने के लिए जो है यहीं तक ही महिलाएं सीमित होती है उनकी नज़र में, कि महिलाएं बस यहाँ तक है, घर में रहे और हमारा जो यौन सुख है वो दे हमें, और जो बच्चे हैं हमारे लिए वो पैदा करे और घर का ख्याल रखे, घर में खाना वाना जो है बना के रखे। इसके अलावा जो है उनकी जो एक तरीके से जो मेंटेलिटी है वो यहीं तक रह जाती है लोगों की, महिलाओं को लेके,
ठीक है, वो उनको नहीं चाहते कि वो पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े, नहीं। उनकी अगर बेटी भी होती है तो वो भी, उनका भी वही स्थान होता है जो उनकी वाइफ का होता है, ठीक है। तो ये जो है रहता है इंडियन में कई कई जगहों पे जहाँ पे प्रतिशतात्मक फैमिली आप देखते हो वहाँ पे। लैंगिक भेदभाव का सामाजिक निर्माण, तो ये भी आप खुद पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता मुझे। यहाँ पे जो मेन टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है आपका, ठीक है। मैं यहाँ से आपको जो कंटिन्यूसली जो चीज़ें होंगी बताऊँगा। जैसे कि ये भी बोल रहा है कि लैंगिक भेदभाव और जाति के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि भारत में जाति व्यवस्था एक सामाजिक स्तरीकरण है जो वर्ग विभाजन के ही समान है। जैसे कि लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था। जैसे कि लिंग के आधार पे हम भेदभाव करते हैं, जेंडर के आधार पे हम भेदभाव करते हैं, वैसे ही जाति के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ लोग तो अछूत माने जाते हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, उनको परमिशन नहीं है, ठीक है, उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है पिताओं का। जो सतात्मक जो फैमिलीज होती है उसमें, जो समाज है उसके अंदर महिलाओं पर जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है ना, वैसे ही जो जातियाँ हैं ना, जैसे निम्न जाति की अगर हम बात करते हैं तो निम्न जाति जो है एक तरीके से महिला है, और जो उच्च जाति के जो लोग हैं वो पुरुष है। तो ये जो है ना, उच्च जाति के पुरुष वो निम्न जाति के जो लोग होते हैं उन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं कि ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप, सिर्फ कूड़ा उठा सकते हो, आप सिर्फ सफाई का काम कर सकते हो, हमारी सेवा कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या है, ये भेदभाव है, ठीक है। लैंगिक के आधार पे तो होता है, साथ में जाति तो आपको मिलती ही है, ठीक है, ये है। और ये और चीज़ है, जैसे कि निम्न जाति की अगर मैं बात ही कर रहा हूँ तो एक और चीज़ ऐड कर देता है इसके अंदर कि निम्न जाति की जो महिलाएं होती है, अब महिला में ये नहीं कह रहा कि उच्च जाति की, मैं बोल रहा हूँ निम्न जाति की जो महिलाएं हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है ना, बाहर, घर के बाहर जो उच्च जाति के जो लोग हैं उनके साथ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पुरुषों के साथ तो होता ही होता है, साथ में जो महिलाएं हैं उनके साथ तो और ज़्यादा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता होगा महिलाओं के प्रति। तो ये आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, जो अपनी महिला के साथ भेदभाव करते हैं वो बाहर की जो महिलाएं हैं उनको क्या समझेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है इंडिया में, अभी जो है ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म नहीं कह सकते, कम हो गई है काफ़ी हद तक, ख़त्म काफ़ी समय बाद होगी, टाइम लगता है चीज़ों को ख़त्म होने में। जो बुरी चीज़ें होती है ना, जो बेकार चीज़ें होती है, जो घटिया सोच होती है, उसको ख़त्म होने में काफ़ी समय लगता है। एक तो क्या है ना, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोग सही से पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, इसलिए जो वो जैसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर ध्यान ज़्यादा देने लगते हैं, उनको वो सब चीज़ें सही लगने लगती है क्योंकि उनको कोई पढ़ाई नहीं गया है उन चीज़ों के बारे में, कोई स्टडी नहीं की गई है उनके बारे में, ठीक है, उनको मतलब एजुकेशन नहीं दी गई चीज़ों को लेके, तो वो जो व्हाट्सअप पे आता है ना उसी को रियल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम इंडिया में आपको देखने को मिलती है, जो जहाँ से सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मान लिया उसको, है ना, किसी और ने कि भाई तेरी घरवाली तो वहाँ घूम रही थी, उसकी कहने पे वो मान गया कि मेरी घरवाली जा गई होगी वहाँ पे, उसको घर पे आके पीट रहा है। तो ये कंडीशन भी जो है हमें पहले देखने को मिलती थी कि ट्रस्ट जो है वो भी नहीं था अपनी फैमिली के अंदर। उसके अलावा लैंगिक भेदभाव और अनुष्ठानों की रचना, इसमें क्या है, हाँ ये भी देखो, कानों को छेदना, ठीक है, और पुरुषों के लिए यौन आगमन पर जो है कुछ एक स्पेशल पार्टी जो कह सकते हो आप, पार्टी देना, ठीक है। ऐसे ही जो यौन जैसे महिलाएं होती है उनको पीरियड्स होता है, ठीक है, जो लड़कियां होती है उनको पीरियड्स होते हैं। तो कुछ फैमिलीज तो ऐसी थी, कुछ समाज ऐसे थे जहाँ पे पीरियड्स को भी जो है ये लोग क्या करते थे, पार्टी देते थे पीरियड्स के लिए, ठीक है। मतलब कि भाई लड़की जवान हो गई है तो मतलब कुछ रीति रिवाज हुआ करते होंगे उनके, उसको वो अपनाते थे, और मतलब कि पूजा पाठ करना। देखो क्या होता है ना, अगर हम अलौकिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो जब लड़कियों में ये समय आता है, ठीक है, रचो धर्म भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इस समय क्या होता है, जो महिलाएं होती है ना उसके प्रति जो भूत प्रेत होते हैं, ठीक है, जो शक्तियाँ होती है, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, वो उस पर हावी होने की कोशिश करती है, ठीक है, उसको कब्जाने की कोशिश करती है। तो उसको हटाने के लिए इसमें इन कुछ फैमिलीज़ में ना ऐसा होता है कि पूजा पाठ करते हैं घर में, ठीक है, उस लड़की को घर में बंद कर देंगे कमरे के अंदर, और फिर जो है चारों तरफ से कुछ पूजा करेंगे ताकि जो है वो सेफ रह सके। और क्योंकि वो चीज़ जो उसमें से निकलती है लड़की में से वो गंदी होती है, ठीक है, जो गंदा खून इसको कह सकते हैं हम, नॉर्मली हम जो ब्लड निकलता है जो लड़कियां होती है उसमें से वो गंदा होता है, ताकि और लोगों को उससे प्रभावित ना हो, ठीक है, इन्फेक्शन ना हो जाए या फिर उसको और दिक्कत ना हो, इसीलिए उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं और वो वहीं पे बंद रहती है।
ठीक है, वहीं पे उसको खाना वगैरह सब मिलता है। तो ये भी जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है, मैं खुद नहीं कह रहा अपने मन से। ये आप ये जो पूरा एक पैराग्राफ है ये आप पढ़ोगे, यहाँ पर दक्षिण के कई जाति समूह के कुछ ऐसे विशिष्ट अनुष्ठान है जो लड़कियों में महावरी, यानी कि जो मासिक धर्म होता है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं, उसके बारे में इसको महावरी भी बोलते हैं, महावरी। ठीक है, शुरुआत होने पर किए जाते हैं। लड़की के व्यवस्था में प्रवेश को धार्मिक विधि के खुलेआम माना जाता है और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। महावरी के दौरान उसे झोपड़ी या अलग अलग यानी बंद कमरे में रखा जाता है, ताकि वे ना तो दूसरों के प्रदूषण कर सके और ना ही खुद उसको दिक्कत हो उस चीज़ से। ठीक है, और प्रथम महावरी के बाद लड़की की शुद्धि के लिए व्यापक अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसको पवित्र करने की कोशिश करने के लिए पता क्या क्या काम करते होंगे, ये तो यहाँ पे लिखा नहीं डायरेक्टली। उसके बाद लेकिन केवल लड़कियों को ही ऐसे अनुष्ठान से गुजरना की जरूरत होती है। क्यों होती है, सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। मल्यमान बताते हैं कि जैसा कि सिंगली ग्रामवासियों का ही ये मानना है कि अनुष्ठान जितना महिला की उर्वरकता से संबंधित रखते हैं, उससे ज़्यादा उसको सम्मान भी देते हैं। ग्रामवासी तो यहाँ पे सम्मान की बात होती है कि रिस्पेक्ट करते हैं ये महिलाओं की, और उनकी जो एक तरीके से भूत प्रेत है उनसे रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये जो व्यक्ति है यलमान, ये बताते हैं इसके बारे में। ये कह रहे हैं कि यह महिला के गर्भ की जनन क्षमता की रक्षा करता है, ताकि जो फ्यूचर में जो है बच्चे पैदा करने में दिक्कत ना हो उसको। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है वो जो है बाद में फ्यूचर में जाके बच्चे पैदा करने में जो है समस्या पैदा कर देती हैं। तो ये बहुत बार सुना है मैंने, ऐसा होता है कई फैमिलीज़ में जहाँ पे पूजा पाठ होती है ना, देवताओं को पूछते हैं, ईष्ट देव को पूछते हैं, तो वहाँ पे ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे नॉर्मली किसी को भी हो सकता है, ये जो भूत प्रेत होते हैं किसी को भी चिपट जाते हैं। मतलब हमारी फैमिली में बात होती है, हमारे बड़े लोग बात करते हैं कि इसको देखो, ये जो है इसको भी एक बार ये भूत चिपट गया था और बड़ी मुश्किल हो गई छुटाने में। फिर बाहर से जो है कोई पंडित वगैरह बुलाए गए थे और उनको फिर जो है उनको छुटाया। ठीक है, जान बचाई उनकी। तो ये मतलब ये होता है, पता नहीं क्यों अभी भी जो है लोग इस पर विश्वास करते हैं, और मैंने तो कभी कभी प्रत्यक्ष भी देखा है 1-2 बार अपनी आंखों से कि ऐसा होता हुआ है। अब पहाड़ों के साइड पर चले जाइए, वहाँ पे नॉर्मली आपको दिखेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ना आप प्रत्यक्ष दिख जाती है वहाँ पे आपको, पहाड़ों की जगह में। वहाँ पे तो डायरेक्टली जो है पूजा पाठ करते हैं और अपने जो देवता होते हैं ना उसको अपने यहाँ पे बुलाते हैं अपने अंदर शरीर में। वो मतलब उनके शरीर में जाते हैं और जो है बोलते हैं। ठीक है, जो भी कुछ मैसेज देना होता है उनको, तो वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो। जो भी पूजा पाठ करनी होती है वो बताते हैं उनको कि भाई ये फलाना काम ऐसा कर सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी है। और ये आवश्यक भी है क्योंकि पुरुष की सम्मान और प्रतिष्ठा उनकी महिलाओं के लिए सुरक्षित और प्रशिक्षित होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया जो टॉपिक थे इसके बारे में। उसके बाद आगे चलते हैं, जाति और काम भावना प्रजनन के विधान। जो टॉपिक्स है ना, ये आप ये मत देखना। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो बेसिक नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। ठीक है, वही आपका एग्जाम में काम आएगा। ये जो इस पर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं या जो हेडलाइन जो टाइटल्स दिए हुए हैं, ये आप इसको फॉलो मत करना अभी। ठीक है, इस वाले चैप्टर के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। कह रहा है कि श्रीलंका और भारत जैसे जाति समाजों में निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों के अनुलोम विवाह की व्यापक संस्था प्रचलित है। अनुलोम विवाह, ठीक है, अनुलोम विवाह मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई महिला, जहाँ पे जिस फैमिली में जो लड़की है सिर्फ अपने या अपने से ऊपर जाति के जो व्यक्ति है उससे शादी कर सकती है, उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, समझ गए, यानी कि अपने से जो नीचे कास्ट का जो व्यक्ति है या जो हैसियत का जो लड़का है उससे शादी नहीं करेगी, ऊपर वाले से शादी कर सकती है, उसी को हम अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था पहले भी इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में। विवाह संबंधी अंतर्विवाह बाहर विवाह के साथ सरोकार जाति प्रथा के अनुरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पुरुष महिलाओं के आदान प्रदान या उस पर नियंत्रण के माध्यम से व्यवस्था के विनियमित करते हैं। जाति संबंधित किसी भी चर्चा का केंद्र है। क्या लाइन लिखी है, क्या है पता नहीं।
परिवर्तनशील जाति व्यवस्था और महिलाओं पर इसका प्रभाव। जो जो शब्द यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, टेक्निकल जो यूज़ किए गए हैं, बहुत ही मुश्किल शब्द हैं यहाँ पे। इग्नू पानी क्यों इतने मुश्किल शब्द यूज़ करता है? बेशक उस बात को इजीली हम बोल सकते हैं, पता नहीं फिर भी क्यों इतना टफ यूज़ करना होता है इन लोगों को, ताकि बच्चों को 10 बार समझ पड़ेगा जब समझ में आएगा वो टॉपिक, ठीक है। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 10 के बार भी समझ नहीं पाते, ठीक है। समकालीन भारत में महिलाओं की जातीय अस्मिता के कारण कई प्रतिबंध दबाव काफ़ी कम हुए हैं। पूंजीवादी भारत में कई सामाजिक वर्ग उभरे हैं। हालांकि इसका अभिप्राय ये नहीं है कि महिलाओं को अधीन रखने का पुरातन प्रचलन विलुप्त हो गया है। नए देखो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो चीज़ें हैं, प्रतिबंध जो थे वो कम हो गए हैं बेशक आज जो संविधान है हमारे देश में उसके कारण, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल समाप्त हो गया है, अब भेदभाव नहीं होता है, होता है, ठीक है। जातिगत भेदभाव भी होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया, हाँ कम हो गया काफ़ी हद तक, जितना पहले था अब नहीं है। अब वुमेन एम्पावरमेंट शब्द आप सुनते हो, क्यों सुनते हो? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, तो जो महिलाएं हैं वो उसको यूज़ करती हैं। कुछ जो महिलाएं, बात अलग है कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। एम्पावरमेंट का जो इस्तेमाल है, जो संविधान में उनके लिए प्रावधान दिए गए हैं, उसका मिसयूज़ करती है, ठीक है, ताकि किसी को फंसा सके, ठीक है। कभी कभी देखते हैं शादी के बाद जो कुछ लड़कियां हैं अपने हस्बैंड को फंसाने के लिए ऐसा काम करती है, या जो गर्लफ्रेंड होती है किसी की, तो वो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए ऐसा काम करती है। पता नहीं क्या मज़ा आता है, गलत है, चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर पुरुषों के लिए इतना सेफ्टी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़कियां हैं, जो गलत लड़कियां हैं, वो ऐसा काम करें, ठीक है। इंसान बनो। लैंगिक भेदभाव और वर्ग, इसमें क्या है? कुछ शिक्षाविदों ने तो वर्ग संबंधों और उत्पादन रीतियों के संदर्भ में वर्ण और जजमानी व्यवस्था का वर्ण तक कर दिया। देखो जजमानी प्रथा मैंने आपको बताया था, ठीक है। जजमानी व्यवस्था में यानी कि जजमान होता है एक, ठीक है। जजमान मतलब कस्टमर, कस्टमर को बेसिकली ये ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण कस्टमर। और एक होता है कुमीर, कुमीन या कुमीर, जो भी शब्द था, मैं भी मुझे भी सही एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये बेसिकली शॉपकीपर है, ये अपनी जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज है वो देगा, ठीक है। अब कुमीर में कोई भी हो सकता है, कुमीर में कुमार भी हो सकता है, ठीक है, नाई भी हो सकता है, ठीक है। और चमड़े का काम करने वाला, जूते का काम करने वाला व्यक्ति है वो भी हो सकता है, कपड़े बनाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है कुमीर के अंदर। इसको जजमानी प्रथा बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या था, भेदभाव आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से, क्योंकि जो जजमान थे वो सिर्फ उच्च जाति के व्यक्ति ही हुआ करते थे, ठीक है। उच्च जाति के व्यक्ति जजमान होते थे, उसके बाद और जो निम्न जाति का व्यक्ति है, जो इसको हम कुमीर कह रहे हैं, वो सिर्फ निम्न जाति का व्यक्ति ही बन सकता है। तो ये जैसे कि कुम्हार है वो ही कुमीर बनेगा, या फिर कोई और व्यक्ति, ठीक है, चमड़े का काम करने वाला, वो कुमीर बन सकता है। नाई, वो कुमीर बन सकता है। यानी कि जाति के आधार पे चीज़ें थी, ना कि अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई ब्राह्मण चाहे तो कुम्हार वो भी बन सकता है, ऐसा नहीं था, ठीक है। या फिर चमड़े का काम कर सकता है, या फिर नाई बन सकता है, नहीं। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण वाला काम करेगा, उसके अलावा उसको कोई और काम करने की परमिशन नहीं है। तो ये जो है जाति प्रथा थी, यहाँ पे भी आपको भेदभाव, जजमानी प्रथा में भी आपको भेदभाव मिलता है। ये छोटा सा टॉपिक और रह रहा है शायद, लैंगिक भेदभाव और वर्ग में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। भारत के भारत के उत्तरी क्षेत्र में विद्यमान पितृत्वात्मक परिवार व्यवस्था और ब्राह्मणों, ठाकुरों और कायस्थों, बनियों का परिवार में महिलाओं के गौण स्थान प्राप्त था, यानी कि छोटा स्थान। गौण मतलब निम्न स्थान, ठीक है, निम्न स्थान प्राप्त था। ऐसे परिवार में शक्ति परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्यों या परिवार के अन्य पुरुष के कब्जे में होती है, यानी कि पुरुष के पास पावर्स होती है, महिलाओं के पास पावर नहीं होती है। बाल विवाह, बाध्य विधवापन, सती, पर्दा। तो ये क्या है? पर्दा जो प्रथा होती है, जो पर्दा रखती हैं लड़कियां, महिलाएं जो होती हैं, जो भोगे होती है घर की, वो पर्दा रखती है, बेसिकली उसको हम पर्दा प्रथा कहते हैं। तो ये रीति रिवाज थे, वो सिर्फ महिलाओं के लिए थे, पुरुषों के लिए कोई भी रीति रिवाज नहीं थे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है
ठीक है, यानी कि जो बड़ी बड़ी समाज है, कास्ट है, उन्हीं में आपको ये जो है जाति प्रथा ज़्यादा देखने को मिलेगी, छोटी जाति में ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है। सामाजिकरण चलन, और ये एक तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है, ये आपको करना चाहिए, ठीक है, कि भाई जा समाज जो आप ये जो प्रथा देखते हो ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि जातियों में तो बटा हुआ था समाज, तो उसी आधार पे आपको भी देखना है कि ये जातियों के आधार पे उस जाति में आपको जो ये जो परंपराएं हैं ना घर की, ये ज़्यादा देखने को मिलती है, निम्न जाति में इतनी नहीं आप बात करते हो इनके बारे में। सामाजिकरण चलन, ऊपरी वर्ण रिवाजों, लड़कियां महिलाओं को परिवार में अधीनस्थ गौण स्थिति ग्रहण करने के लिए विवश किया। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दिया कि कैसे भेदभाव जो है आपको ज़्यादातर उच्च फैमिली में देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये एक पता नहीं क्या क्या दे रखा है, सारणी दुनिया भर की दे रखी है। भारत, जम्मू कश्मीर, जनसंख्या और लिंग अनुपात क्या बता रहा है यहाँ पे कि भाई महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जम्मू कश्मीर का दिया हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये जो है व्यक्ति इतने हैं, यानी कि पुरुष और महिला दोनों का है ये, जिसमें से पुरुष इतने हैं और महिलाएं इतनी हैं। तो ये कितना आंकड़ा है बेसिकली, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, सही है ना। ये बेसिकली 47,69,343 जो है ये आपको देखने को मिलेगा इसमें से, यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम है। यहाँ पे देखो पुरुष जितने हैं उतनी महिला होनी चाहिए थी ना, लेकिन कम है, जनसंख्या में डिफरेंस है 900 का, ठीक है। यानी कि 1000 पुरुष पे 900 महिलाएं हैं, ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है इसको। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, वो पुरानी होगी, अभी लेटेस्ट आप देखोगे तो वो चीज़ें बदली होंगी, और इतना लंबी लिस्ट आप कहाँ से निकालोगे, मतलब, ठीक है, नहीं याद रहता है। आप पूरा इंडिया का याद कर लेना कि जो जनसंख्या अनुपात है वो कितना है, ठीक है। अभी शायद जो है नॉर्मल हो गया है, 1000 पुरुषों पे लगभग 1002 या कुछ ऐसे महिलाएं हैं। अब मतलब अनुपात ठीक हो गया, बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ वीडियो आपको सही लगी होगी, थोड़ा बहुत भी कुछ भी सीखने को मिला है आपको, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।